अस्सलामुअलैकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से मैं हूँ आपकी टीचर समीना अशरफ। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी सनती और तंजीमी नफ्सियात। एक ज़माने में इसको सिर्फ सनती या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहा जाता था। फिर ये एहसास पैदा हुआ कि नफ्सियात का इतलाक़ सिर्फ़ किसी कारख़ाने वगैरह में नहीं किया जा सकता, बल्कि तंजीमों में, इदारों में, दफ्तरों वगैरह में भी नफ्सियात के असूलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस ब्रांच का नाम फिर बन गया इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल, यानी सनती और तंजीमी नफ्सियात। सनती और तंजीमी नफ्सियात की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि ये नफ्सियात की वो शाख है जिसमें इल्म का इतलाक़ काम करने की जगहों, मसलन कारखानों, दफ्तरों या इदारों में किया जाता है, और इसके ज़रिए पैदावार, मोराल, इत्मीनान कार और अच्छे ताल्लुकात को बढ़ाया जाता है, और दबाव, हादसात, कशमकश, गैर हाज़िरी, हड़ताल वगैरह को कम या ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। दूसरे अल्फाज में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज टू सिचुएशंस इन द वर्क प्लेस, दैट इज़ एट फैक्ट्रीज, offices and organizations. The purpose is to increase productivity, morale, job satisfaction and good relationships, and decrease stress, accidents, conflicts, absentees, turnout and strikes etc. अब हम इसके एम्स, रोल और स्कोप पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को मुख्तसरन IO साइकोलॉजी कहा जाता है। IO साइकोलॉजी के एम्स यानी मकासद में सबसे अहम मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए और बिज़नेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। हर कारखानेदार, मैनेजर और इदारे के सरबराह की ख्वाहिश होती है कि उसके कारकुनों की कारकर्दगी ज़्यादा और बेहतर हो और नुकसान कम से कम हो। तो सनती माहिरीन नफ्सियात ऐसी तहकीकात करते हैं और उन तहकीकात को वर्क सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और उनको ऐसे नफ्सियाती असूल बताते हैं जिससे कि ये मकासद हासिल हो सकें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कारकुनों की और भर्ती और अच्छे कारकुन का इंतखाब भी सनती माहिरीन नफ्सियात का एक अहम रोल होता है। IO साइकोलॉजी का एक मशहूर प्रिंसिपल है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी सही काम के लिए सही फ़र्द का इंतखाब। मुलाजमों के लिए इश्तहार देने, उनके लिए टेस्ट और इंटरव्यू तैयार करने से लेकर अच्छे मुलाजिम की भर्ती तक के काम में माहिरीन नफ्सियात मदद करते हैं। IO साइकोलॉजी के स्कोप या दायरा कार में जॉब एनालिसिस भी बहुत अहम है। इससे मुराद किसी ख़ास मुलाजमत के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करना और ये देखना कि उसमें किस किस किस्म की खिदमात सर अंजाम देनी पड़ती हैं और उसको करने के लिए किसी शख्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि मुनासिब जगह पर मुनासिब फ़र्द को लगाया जा सके। IO साइकोलॉजिस्ट के रोल में ये भी शामिल है कि वो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ यानी कारकुनों को ट्रेन करते हैं, बल्कि मैनेजर्स को भी ट्रेन करते हैं और उनको ऐसे स्किल्स या महारतें सिखाते हैं जो उनकी नौकरी के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एम्स यानी मकासद में शामिल है मैक्सिमाइजिंग वेलनेस एंड लाइफ क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और असेसिंग एंड इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी इदारे के मुलाजमीन की जहनी सेहत को बेहतर बनाने और जहनी अमराज को दूर करने और उनकी शख्सियत को मुतवाज़न बनाने की कोशिश करना, इदारे को नज़्म व ज़ब्त देना ताकि उसके इंतज़ाम में जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करना। इसके अलावा मुलाजमत में इत्मीनान को नापना, वर्कर्स जितने मुतमईन होंगे उतने ही एफिशिएंट होंगे। IO साइकोलॉजिस्ट जो रोल या किरदार अदा करता है उसमें यह भी शामिल है कि इम्प्रूविंग वर्क एनवायरनमेंट, यानी काम करने के हालात का बेहतर होना, वहाँ रोशनी, दर्जा हरारत, शोर, सफाई, हिफाजत, काम करने की जगह, खाने का वक्फ़ा, नमाज का वक्फ़ा, इन चीज़ों का ख्याल रखना, और नफ्सियाती हालात में एहतराम, हमदर्दी, इंसाफ, बराबरी, इजहार ख्याल की आज़ादी वगैरह और छुट्टियाँ वगैरह शामिल हैं। केटरिंग टू द नीड्स ऑफ वर्कर्स, यानी मुलाजमीन की ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये भी IO साइकोलॉजी के एम्स या स्कोप में शामिल है। मुलाजिम उस वक्त ज़्यादा मुतमईन होते हैं जब उनको पेंशन, इंश्योरेंस, ओवर टाइम, स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह की सहूलियात दी जाएँ। इसके अलावा सनती तंजीमी माहिर नफ्सियात का एक अहम रोल ये है कि वो आजिर और अजीर के ताल्लुकात को बेहतर बनाता है, यानी इन्हांसिंग
एम्प्लॉयर वर्कर रिलेशनशिप। ये एहसास माहिरीन नफ्सियात ने पैदा किया कि कारखानेदार अपने मुलाजमीन को महज आलाए कार ना समझे, बल्कि उनके साथ हमदर्दी और रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। आईओ साइकोलॉजी के स्कोप में ये भी शामिल है मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूविंग कोऑपरेशन, यानी कारकुनों के दरमियान तसादम और लड़ाइयों को ख़त्म करना और ताउन का फ़रोग़ देना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में मनफी जज्बात और नेगेटिव कंपटीशन यानी मनफी मुकाबला हो तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आईओ साइकोलॉजिस्ट किसी कारखाने या इदारे के लोगों में ग्रुप की हैसियत से काम करने की सलाहियत को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान कोऑपरेशन यानी ताउन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आईओ साइकोलॉजी का अगला एम है मुहर्रिक को बढ़ाना या मोराल में इजाफा करना, इन्हेंसिंग मोटिवेशन और मेंटेनिंग मोराल। मोटिवेशन से मुराद है कि मुलाजमीन जो एनर्जी, कमिटमेंट और क्रिएटिविटी शो करते हैं, अगर अपने इदारे के लिए वफादारी और जज्बा है और वो तवानाई से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा और इदारा कामयाब होगा। मोराल से मुराद कि किसी ग्रुप के लोग इकट्ठे होकर किसी कलेक्टिव मकसद के लिए जज्बे के साथ काम करें। आईओ साइकोलॉजिस्ट किसी भी कारखाने या इदारे के मुलाजमीन के मोराल को उसकी पैमाइश भी करते हैं, ये भी देखते हैं कि वो क्यों कम हुआ और उसको बढ़ाने की कोशिश। आईओ साइकोलॉजी का एक और अहम एम या मकसद ये भी है कि जॉब लीविंग रेट को कम से कम करना, मिनिमाइज़ करना और एब्सेंटीज़म यानी गैर हाज़िरी के रुझान को भी कम करना। जब कोई एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड वर्कर जॉब छोड़कर जाता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा नुकसान होता है। तो अगर मुलाजमीन अपने काम से मुतमिन होंगे, अपने वर्किंग के हालात से मुतमिन होंगे तो वो जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आईओ साइकोलॉजिस्ट ये कोशिश करते हैं कि मुलाजमीन, अच्छे मुलाजमीन काम छोड़कर ना जाएं। इसी तरह वो मुलाजमीन में बहुत ज़्यादा एब्सेंट या गैर हाजिर होने के रुझान की वजह भी जानकर उसको कम करने की कोशिश। सनती और तंजीमी माहिरीन नफ्सियात के किरदार में एक्सीडेंट्स यानी हादसात को कम करना भी शामिल है और इसके अलावा अर्गोनॉमिक्स भी आईओ साइकोलॉजी के स्कोप में एक बड़ा अहम टॉपिक है। किसी भी इदारे में हादसात बहुत नुकसानदेह होते हैं क्योंकि इससे मशीनों और इंसानों दोनों का नुकसान होता है। आईओ साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च को अप्लाई करके ये देखते हैं कि हादसात की वजूहात क्या हैं और उनको किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह काम करने के हालात या वर्कर की ट्रेनिंग या उसकी जहनी हालत जो है वो हादसात के साथ मुंसलिक है। अर्गोनॉमिक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि मशीनों को इस तरीके से और इक्विपमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वर्कर्स उसको करते हुए गलती ना करें और वो उनकी इंसानों की एबिलिटी और लिमिटेशन यानी उनकी कमज़ोरियों के मुताबिक हो। जैसे ये कि कोई मशीन इतनी मुश्किल ना हो कि इंसान के लिए उसको समझना या चलाना बहुत मुश्किल हो और उससे बार बार गलतियाँ करे और उससे हादसात हों। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्कोप में स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को की वजूहात को जानना और उनको ख़त्म करना भी। स्ट्राइक या हड़ताल उस वक्त होती है जब मुलाजमीन काम करने से इनकार कर देते हैं और लॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कारखानेदार या इदारे का मालिक इदारे को ताला लगा देता है और मुलाजमीन को अंदर नहीं आने देता। ये दोनों किस्म की सिचुएशन इदारे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और आईओ साइकोलॉजिस्ट ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर बनाकर और मुलाजमीन की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको बेहतर बनाकर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाकर किस तरह स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को कम किया जा सकता है। इसके बाद फाइनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है आईओ साइकोलॉजिस्ट का वो ये है मिनिमाइजिंग वर्क स्ट्रेस। काम करने की जगह पर मुलाजमीन हमेशा स्ट्रेस या दबाव का शिकार होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वहाँ जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं। स्ट्रेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो मुलाजिम की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी जॉब एफिशिएंसी भी मुतासर होती है और उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन या इदारे को नुकसान पहुंचता है। तो आईओ साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि ये भी देखते हैं कि मुलाजमीन कितनी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, वो उसको मेजर करते हैं और इसके अलावा मुलाजमीन और मैनेजर्स और सुपरवाइज़र इन तमाम की स्ट्रेस को दूर करने के लिए उनको नफ्सियाती तरीके भी बताते हैं। आईओ साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक स्ट्रेस उस वक्त ज़्यादा हो जाती है जब काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और उसके लिए टाइम पीरियड थोड़ा हो, ब्रेक और रिक्रिएशन ना हो और काम का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो। ज़्यादा स्ट्रेस होने की सूरत में
मुलाजिम के ऊपर बहुत इसका मनफी असर पड़ता है। स्ट्रेस से फटीग या थकान, मस्कुलर टेंशन, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियां होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आईओ साइकोलॉजिस्ट के एम्स में ये बात भी शामिल है कि वो वर्कर्स के स्ट्रेस को कम करने की कोशिशें करते हैं।